हमने सोचा कि ये काम हमारे राज्य में क्यों नहीं, एक एक कड़ी जोड़ने का हमने प्रयास किया। और इसमें अगर हम देखें इतिहास उठाकर, कि हमारे राज्य में रोजगार सृजन के लिए अगर सही नीतियां बने तो कोई कमी नहीं हो सकती। पलायन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हाँ, ये जरूर है कि मनुष्य स्वभाव है, दो पैर देके ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो हमें चलना है, चाहे अपने राज्य में चले या दूसरे राज्य में चले या दुनिया में चले। मनुष्य का चलना भी एक बहुत विचित्र इतिहास है। अगर हम चलना बंद करते तो देश का अर्थव्यवस्था रुक जाएगा। और इसका सीधा उदाहरण हम लोगों ने अभी कोरोना के काल में देखा है कि लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। और ऐसा प्रभाव पड़ा है कि आज भी उसका दंश से लोग उबर नहीं पाए। लेकिन फिर से मनुष्य ने चलना प्रारंभ किया, अर्थव्यवस्था में फिर गति आई। लेकिन जो गति पहले थी, कहीं ना कहीं वो गति आज भी पकड़ने में हम कामयाब नहीं हो पाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने कोरोना के इस चुनौती में कई अच्छे बुरे चीजों को उधेड़ के रख दिया। सभी राज्यों को, पूरे देश दुनिया के लोगों को पता चला कि मनुष्य की क्या ताकत है और आपदा की क्या ताकत है। जो तक चले, लेकिन हमें रिश्ते तभी हम इसको और मजबूत कर सकते हैं जब राज्य के लोगों के साथ भी हम अपना जो रिश्ता है उसको कायम रखें। और बड़े तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से टाटा समूह इस बात को जानता है और निभाता भी है। मैं टाटा समूह के कई बड़े होटलों में भी रुका हूं, सरकारी रूप से, गैर सरकारी रूप से। मैंने इसका अनुभव भी किया है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने हमेशा से इस बात को प्रयास किया है कि टाटा समूह के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। अभी मुझे लगता है कुछ महीना पहले या साल भर पहले इनके लिए टाटा कमिंस के साथ एक जॉइंट वेंचर में हाइड्रोजन इंजन बनाने की इनकी एक योजना चल रही है, उसका भी हम लोगों ने आधारशिला रखा। लेकिन इससे हम और ज्यादा कुछ कर सकते थे। आज टाटा समूह सिर्फ खनिज संपदाओं का ही उपयोग नहीं करते, बल्कि आज विभिन्न क्षेत्रों में इनके बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हुए और लाखों हजारों लोग इस समूह के साथ जुड़े। मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम टाटा समूह का जन्म देखें तो इसका जन्म झारखंड से ही है। तो झारखंड से जन्म है तो हम झारखंडी होने के नाते एक अधिकार के साथ समूह से कह भी सकते हैं और मान भी सकते हैं कि यहाँ के लोगों के प्राथमिकता को नजर पे रखें। यहाँ के लोग बहुत सरल और बहुत सीधे भी हैं। आज देश को बढ़ाने में टाटा समूह का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर टाटा समूह का योगदान है
तो झारखंड का भी योगदान कम नहीं है। अगर झारखंड के लोगों ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, अपनी सोच बदल ली, तो इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती। लेकिन ऐसा ना कभी झारखंड के लोगों ने सोचा, ना सोच रखते हैं। हम सबके साथ समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज होटल मैनेजमेंट के हमारे इंस्टीट्यूट यहां पर हैं, लेकिन होटल का घोर अभाव। आज कई बड़े होटलों में मैंने देखा है, अच्छे अच्छे पदों पर झारखंड के नौजवान लड़के लड़कियां अभी भी कार्यरत हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उन जगहों पर ये लोग जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी कुछ ऐसी व्यवस्था हम खड़ा करें जहां पर हम लोग मिलजुल कर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हुनर की कोई कमी नहीं, और कई अनुभव के साथ मेरा ये सोच था कि ऐसी चीजें यहां पर निश्चित रूप से जो आज हो रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों को लेकर सचिव ने बताया, विभागीय सचिव ने, कि देश विदेशों से बड़े पैमाने पे खिलाड़ी आते हैं। उनको ठहराने का हमारे यहां लगातार अलग अलग क्षेत्र में, विशेषकर क्रिकेट को लेकर अक्सर यहां पर बहुत चहलकदमी होती है, लेकिन हमारे पास बहुत लिमिटेड ऐसे व्यवस्थाएं हैं जहां इनको रखा जा सकता है। अभी हाल में हम लोगों ने राज्य में हॉकी का भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराया था, और हमें बहुत चिंता थी कि इतने बड़े पैमाने पर हम कैसे यहां पर ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर पाए। और उस कार्यक्रम को टाटा समूह के लोगों ने भी देखा, और अंतोगत्वा डरे समय किसी तरीके से उस चुनौती को भी हमने एक्सेप्ट किया, और इसी लिमिटेड व्यवस्था में हम लोगों ने सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित भी किए, जो देश विदेशों में उसको आज भी सराह रहे हैं, और आने वाला समय में भी ऐसे आयोजन के लिए वो यहां आने को तैयार हो रहे हैं। पर्यटक के क्षेत्र में मैं तो ऐसे जगह भी देखा हूं जहां झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र का आधा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे जगहों पर ताज समूह के होटल, और भी बड़े बड़े समूह के होटल्स भी हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जितना जल्द हो सके हम लोग मिलजुल कर सरकार के स्तर पर भी और ताज समूह की तरफ से भी कोई भी अड़चन नहीं हो इस काम में, और जल्द से जल्द इसको पूरा किया जा सके, ताकि जिस तरीके से आपने मिलियन इंप्रेशन का एक भव्य स्ट्रक्चर इस राज्य में स्थापित करके एक अपना एक पहचान दिया है, उसी प्रकार इस लग्जरी होटल का आप बनाने का
कार्यक्रम प्रारंभ करें। और मुझे लगता है आज के दिन में जो वक्त सालों लगते थे महीनों में हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो, ताकि इसके साथ साथ हमारे जो इससे जुड़ी गतिविधियां हैं उसको हम लोग और गति दे सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देता हूं।